welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 3 of exercise 7.3 class 10th. Find the ratio of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are this and this. फाइंड द रेशो इसके बाद में बात करते हैं। पहले हम इस ट्राइंगल को बना लेते हैं जैसा इस क्वेश्चन में बोला है। उसने बोला है कि एक ऐसा ट्राइंगल है जो इस ट्राइंगल जिसकी वर्टिसेस आपको गिवन है। सो पहले हम इस ट्राइंगल को बनाते हैं। इसकी नाम हम दे देते हैं इसको ABC। इसकी वर्टिसेस हैं 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। इसके मिड पॉइंट से बना हुआ है एक और ट्राइंगल, ठीक है, मतलब इसकी साइड्स के मिड पॉइंट से। सो हमने यहाँ पे इसके मिड पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब लाइन के बीच में ही मैंने कोई पॉइंट्स ले लिए हैं। सो देखिए, इसको अगर मैं नाम दे दूँ PQR, ठीक है, तो आपको बताना है मिड पॉइंट से बना हुआ एक ट्राइंगल है, तो फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया। दिस एरिया मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया जो हमने मिड पॉइंट से बनाया, मीन्स आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। रेशो है तो अपॉन में लिख लीजिए टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल ABC था, मीन्स आपको निकालना है नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये पता लगाना कि भाई करना क्या है। अगर आपको ये समझ आ गया ना कि क्वेश्चन में करना क्या है, फिर तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें। सो हमें ये बोला गया है, अब देखो एरिया निकालने के लिए मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला लगाने के लिए वर्टिसेस तो चाहिए ना। चलो मेरे पास ABC के वर्टिसेस तो हैं, मैं ABC का एरिया निकाल लूँगी, बट क्या मेरे पास PQR के वर्टिसेस हैं? नहीं हैं। तो हम अब इसके बाद ये देखते हैं कि इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी हुई थी। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये मिड पॉइंट है इन साइड्स के। देखिए मिड पॉइंट है, इसका मतलब रेशो 1:1, 1:1, 1:1 रेशो लगा लेंगे 1:1 और हम मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सो हमें पता है, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। मैं इसी को अप्लाई करके निकालती हूँ। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इफ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन B एंड C की पॉइंट्स अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख लीजिए, वरना इधर ही आप कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मैं इधर ही लिख लेती हूँ। 2, 1 एंड 0, 3 ये आपके हो गए इसके पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया x1, y1, x2, y2, ओके। इसमें वैल्यू लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला में। x1 + x2/2, x1 is 2 + x2 is 0/2, y1 is 1 + y2 is 3/2। सो देखिए यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, 2 + 0 is 2/2, 1 + 3 is 4/2, अगेन 2/2 is 1 एंड ये कट के आ जाएगा आपका 2। सो आपके P के पॉइंट्स आ गए हैं 1, 2, ओके। अब हम निकालते हैं इसी तरीके से Q के। इफ़ Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट है? AC का, ओके। सो हमारी रेशो इसमें भी 1:1 है। पॉइंट्स मैं लिख लेती हूँ इधर। A के हैं 0, -1 एंड C के हैं आपके 0, 3। सो एज यू नो x1, y1, x2, y2। सो डालते हैं वैल्यू। x1 + x2/2 मीन्स 0 + 0/2, y1 + y2 मीन्स -1 + 3/2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, 0 + 0 is 0/2, 3 में से 1 गया 2/2। सो ये आपका आ गया, देखिए 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, 2/2 is 1। इसके पॉइंट्स भी आ गए। अब हम इसी तरीके से R के भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इफ़ R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, R है किसका? AB का। A के पॉइंट्स है देखिए 0, -1 एंड B के हैं 2, 1, x1, y1, x2, y2। चलो लगाते हैं फॉर्मूले में। x1 + x2 यानी कि 0 + 2/2, ठीक है, एंड y1 + y2 मीन्स -1 + 1/2। सो ये आपके आ गए, देखिए 0 + 2 तो 2 ही होता है, 2/2, -1 + 1 विल बी 0/2। सो ये आपका आ गया देखिए 1, 0। मीन्स आपको जो पॉइंट्स पता चल गए हैं, P के हैं 1, 2, Q के हैं 0, 1, R के हैं 1, 0। अब आपको सिंपली सिर्फ एरिया निकालना है किस किस का, PQR का एंड ABC का। सो हम इसका एरिया निकालते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया निकालना। तो एरिया पहले मैं निकाल लेती हूँ ABC का। ओके, सो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं पहले। ये हो गया 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। अब देखिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है आपका हाफ x1 y2 माइनस y3, 1 2 3 मैंने बताया था ना ट्रिक, प्लस x2, 2 के बाद आता है 3 एंड अगेन 3 के बाद आता है 1, प्लस x3, 3 के बाद फिर से स्टार्ट होगा 1 से देन 2। ओके, इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे। हमारे पॉइंट्स हैं देखिए x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। सो लेट्स स्टार्ट। हाफ x1 is 0, y2 is 1, minus y3 is 3, plus x2 is 2 upon y3 is 3, माइनस y1 is, देखिए अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस विल बिकम प्लस। y1 की वैल्यू है 1, प्लस x3 is 0, y1 is -1, माइनस y2 is also -1। तो ये आपका हो गया देखिए हाफ। 0 से तो किसी भी नंबर को इंटू करो, ये तो पहले ही 0 बना लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे ये वाला नंबर भी देखिए 0 ही है। सो ये आपका हो गया 2, 3 + 1 is 4। ये नंबर भी 0 से इंटू होगा, कुछ भी अंदर निकले देखिए 0 ही आना है आंसर तो। ठीक है, ये आपका हो गया 1/2 इंटू में 2 4 ज़ा 8, 8 में आप 0 0 प्लस करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। एंड 1/2 का जब हम 8 से इंटू करते हैं 1/2 को तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, एरिया में यहाँ कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं होता। जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब देखिए इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब PQR की बात कर रहे हैं तो हम PQR के वर्टिसेस लिख लेते हैं। हमारे जो PQR के वर्टिसेस निकले थे वो थे देखिए, P के हैं 1, 2, Q के हैं 0, 1 एंड R के हैं 1, 0। सो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। हाफ फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मैं उसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ। x1 1, y2 माइनस y3 मीन्स 1 - 0, प्लस x2 is 0, y3 माइनस y1, प्लस x3 is 1, y1 माइनस y2। ओके, हाफ 1 1 - 0 is 1, प्लस इसको तो 0 से इंटू अंदर करोगे तो 0 ही आ जाएगा ये तो, प्लस 1 2 - 1 इज़ ऑल्सो 1। सो ये आपका आ गया देखिए 1/2, 1 + 1 is 2। सो ये आपका आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। आपको इसमें निकालनी थी रेशोज़। अब देखिए रेशो कैसे निकालेंगे। जब आप रेशो निकालेंगे तो हमने ऊपर क्या रखना था, देखो ऊपर है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR और नीचे है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो लिख लेते हैं ज़रा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। PQR का एरिया आया है 1, ABC का आया है 4। सो इसकी रेशो क्या आ जानी है 1:4। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको समझिए। कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।